हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो को टॉपिक रहेगा द लैंकास्टेरियन वॉर। ये 100 ईयर वॉर्स का लास्ट फेज है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द लैंकास्टेरियन वॉर वॉज द थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच 100 ईयर वॉर्स. It lasted from 1415 when King Henry V of England invaded Normandy to 1453 when the English lost Bordeaux. It followed a long period of peace from the end of the Caroline War in 1389. The phase is named after the House of Lancaster, the ruling house of the Kingdom of England, to which Henry V belonged. तो ये लास्ट वीडियो में जो हमने कैरोलिन वॉर के बारे में पढ़ा था कि उसके जो ट्रीटी साइन की थी उन्होंने, उसके बाद हेनरी फिफ्थ ने वापस से ये वॉर शुरू कर दिया था. Henry V played the next significant move in this Game of Thrones as he was even more ambitious than Edward III had been. तो ये उससे ज़्यादा ambitious था, उससे ज़्यादा लालसा थी इसमें चीज़ों को पाने की. He wanted to plunder French territory and permanently take it over and form an empire. सेम वही चीज़ जो पहले से चली आ रही थी कि ये पूरी फ्रेंच की टेरिटरी को अपने अंदर लेकर वहाँ पर राज करना चाहता था. For the king, success in war was also a useful tool in legitimatizing his reign, inheriting as he had the crown from his father Henry IV, who had usurped. Usurped का मतलब होता है to take control of position or power without having the right. मतलब जो उसके पापा ने किया था, उसने क्या किया था, उसने रिचर्ड II का मर्डर करके वो क्राउन हासिल किया था जो हेनरी फिफ्थ को मिला. हेनरी Fifth was greatly helped by the descent into madness of Charles VI of France and the consequent split in the French nobility between the Armagnac and the Burgundians over who might control the king and France. Henry invaded Normandy, captured the important port of Harfala in 1415 and followed this up with a stunning victory at the Battle of Agincourt on 25th October. तो अब हेनरी ने शुरू कर दिया था फ्रांस के जो इलाके थे उनको धीरे धीरे कैप्चर करना उसने शुरू कर दिया था, और जिनको भी वो कैप्चर कर ले रहा था तो ऑब्वियस है वो लोगों को वहाँ पे जाके वो मार देता था, क्योंकि उनकी जो नोबेलिटी थी वो तो फ्रेंच की तरफ थी, उसकी तरफ तो होगी नहीं, इसलिए वो क्या करता था, उनको मार देता था. खेन वॉज कैप्चर्ड इन 1417, एक और उसने ले लिया था. एंड हेनरी हैड मैनेज टू कॉन्कर ऑल ऑफ नॉर्मैंडी इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ रोन. तो सब कुछ उसने हथिया लिया था. दीज विक्ट्री बट मोस्ट स्पेशली एग्नकोट वेयर मच ऑफ द फ्रेंच नोबेलिटी हैड बीन बूचर्ड हैड मेड हेनरी फिफ्थ अ नेशनल हीरो. एंड इन मे 1420 he obliged the French to sign a peace treaty, the Treaty of Troyes, with very generous term. तो उसने वहाँ के जो फ्रेंच की जो टेरिटरीज को जो उसने कब्जा कर लिया, ले लिया, चलो फिर उसने ट्रीटी ऑफ ट्रॉय भी उनसे साइन करवा लिया और बहुत ही जेनरस टर्म में. The English king was nominated as the regent and heir to Charles VI, and to cement the new alliance, Henry married Charles' daughter Catherine of Valois. तो उसने उसी की बेटी से शादी कर ली. अब हेनरी का अगर बच्चा होगा तो वो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों का ही राजा बन जाएगा, तो इससे उसको तो लगा कि मैं जीत गया. This was the apex of English success in the war. A condition of the deal was that Henry had to promise he would continue fighting against the Burgundians, number one enemy. जो उसके पहले दोस्त थे, अब हेनरी को उनसे लड़ाई जारी रखनी है. The now disinherited Dauphin Charles, जो चार्ल्स सिक्स का जो ब्लड हेयर था, जो बनना, जिसको राजा बनना चाहिए था, उसको वो मारने के लिए कह रहा था. Thus perpetuating the 100-year wars for another round of conflicts. In March 1421 the English lost the Battle of Bourges. वहाँ पर वो एक हार गया, जिसमें हेनरी का भाई थॉमस जो ड्यूक ऑफ क्लैरेंस का राजा था वो मर गया. हेनरी हेडेड टू फ्रांस टू रिज्यूम द वॉर पर्सनली. अब इस चीज़ को उसने पर्सनली ले लिया. ही कैप्चर्ड मॉ after an 8-month siege. Henry never got the chance to become the king of France as he died unexpectedly, probably of dysentery. तो वो वहाँ का राजा नहीं बन पाया, उसको वो चांस नहीं मिला, और वो उसकी डेथ हुई थी 31 अगस्त 1422. सॉरी वो जगह थी बुआ डे विंसेंस, फ्रांस में जगह थी जहाँ पर वो
मर गया. Henry's infant son became the next king, Henry VI, but neither his regent nor he, when reaching maturity, could stop a grand French revival that included a heroic efforts of Arc of John's. तो अब वो जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचता उस मैच्योरिटी पे कि वो आगे उन चीज़ों को चलाए, तब तक फ्रांस के पास एक मौका था. तो उन्होंने जॉन ऑफ आर्क, जो एक किसान की लड़की थी, उसको ऐसा विजन होता था कि उसको भगवान की आवाज़ें सुनाई देती हैं. तो उसने, राजा ने उससे हेल्प ली थी. किसने? ड्यूफिन्स ने उसकी हेल्प ली थी कि तुम मेरे को राजा बनवाने में मेरी हेल्प करो. विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रांस रिवाइवल एज अ ड्यूफिन. नाउ किंग चार्ल्स सेवंथ ऑफ फ्रांस टुक द इनिशिएटिव इन द वॉर. अब जब तक उसका बेटा छोटा है तो चार्ल्स सेवंथ ने वो ड्यूटी ले ली कि मैं वार को कंटिन्यू करता हूँ. 1429 also saw the French victory at the Battle of Patay. तो पाटेई में जो फ्रेंच ने एक बैटल जीत लिया था. ओके, उसके बाद where English archers were effectively surrounded by the French cavalry. कैवरली मतलब उन सोल्जर्स जो हॉर्स के ऊपर बैठ के करते थे, तो उन्होंने उनको चारों तरफ से घेर लिया और उनको इंग्लिश वालों को हरा दिया. हेनरी सिक्स्थ ऑफ इंग्लैंड हैड कंटिन्यू टू प्रेस हिज फैमिली क्लेम फॉर द फ्रेंच थ्रोन. उसको तो लग रहा था कि भाई मैं तो फ्रेंच का राजा हूँ. इवेंचुअली बीइंग क्राउंडेड एज अ सच इन द कैथेड्रल ऑफ नोटर डाम डे पेरिस. ये एक चर्च का नाम है जिसका फ्रेंच में मीनिंग होता है आवर लेडी इन पेरिस. तो वहाँ पर जाकर उसको ऐसा क्राउन लेना था. बट दिस वॉज अ शैम विदाउट रियल सब्सटेंस. मतलब ये सब तो नकली था. For England, the war now largely became one of the defense rather than attack. Sir John Talbot, the great medieval knight, is known as the English Achilles. Achilles यहाँ पर वर्ड इसलिए लिया गया है, वो एक ग्रीक का लेजेंड हीरो होता था जो उनको सर जॉन टैलबोट को बोला गया है, जिसने बहुत सारी विक्ट्रीज जिताई थी. Thanks to his aggressive tactics and surprise attacks, successfully defending both English-held Paris and Rouen. However, France was now too rich in man and resource to be stopped for very long. अब तो उनको पास को रोकने वाला था नहीं, तो उनके पास पावर भी आ गई, मैन की पावर भी आ गई. In 1435, the English crucially lost the support of their allies, the Burgundians. तो ऑब्वियस है, उन्होंने तो उसको बोला था कि तुम्हारे जो है दोस्त, अब उसको तुमको दुश्मन बनाना पड़ेगा. तो वही हुआ. तो जो उनका जो दोस्त था बर्गेंडियंस, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया. When their leader Philip the Good of Burgundy joined with Charles VII, ठीक है, by the Treaty of Arras to end the French Civil War. उसको ख़त्म करने के लिए उसने उसके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली. In 1435 Dieppe was captured. Saw the French regain Paris. तो उन्होंने वो एक और जगह को कैप्चर कर लिया. फ्रांस को फिर एक में मौका मिल गया. हेल्फर वॉज टेकन बैक टू, और उन्होंने वापस अपनी जो जो जगह थी उनकी थी हरफला, वो वाली सारी जगह उन्होंने वापस लेनी शुरू कर दी फ्रांस ने. ऑन 22 अप्रैल 1445 बोथ द मैरिज ऑफ हेनरी टू मार्गरेट ऑफ ऑनजो, niece of Charles VII, and giving up of Maine indicate the English king clear aversion to continue the war with France. Charles VII, in contrast, was utterly determined and began to retake parts of Normandy and he won the Battle of Formangey in 1450, blocked Bordeaux in 1451, and was captured Gascony in 1452. At the war's end in July 1453, and the France victory, the Battle of Castilian, the English crown only controlled Calais. By a mixed strategy of conquest and marriage alliances, the French crown then went on to bring such regions as Burgundy, Provence, and Brittany together into one nation state that was richer and more powerful than ever. England meanwhile sank into bankruptcy and civil war. Henry VI suffered from bout of insanity. वो और गिरता चला गया. And his weak reign finally came to a sticky end when he was murdered in a tower of London in May 1471.
अब इस जो हमने अब तक की जो कहानी पढ़ी है उसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब इस वॉर का में क्या हुआ। तो द इंग्लिश लॉस इन द 100 Year War caused England to lose its land holding in France with the रीजन ऑफ कैले। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था जब तक तो बच्चा बड़ा होता तब तक फ्रांस ने बहुत सारा हिस्सा जो उनके पास था वो सब अपना वापस ले लिया। However, this was only shift of possession of land from the war. The major outcomes of the war was the strengthening sense of France and England nationalism and beginning of the end of feudalism in France। तो दोनों ही देशों में नेशनलिज्म जाग गया था। With the house of Valois on the throne of France, अब वहाँ पर वेल्वा का राज था। Charles VII began to lessen the power of the nobility in France to centralize his own power in France. This end of feudalism was solidified by the Louis XI, the son and successor of Charles VII, who is most often known as the Spider King due to his web-like control of French politics. तो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।